In IELTS listening, there are different types of skills that you need. Okay, we have discussed opinion, how to give your opinion in English. We also discussed that how to make comparisons. We also discussed that how to predict something. Okay, and how you can tell about the advantages of something and how can you tell about disadvantages of something. Today we will discuss the most common mistake when anyone is taking an IELTS speaking exam. The biggest mistake, and if you root out this issue, you can at least score 60% mark in your IELTS speaking. ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती क्वेश्चंस की कौन सी होती है? That is related to present indefinite. So what's present indefinite? The present simple is used to talk about. Present indefinite में आपने याद रखना है IELTS speaking part 1 क्या चीज है? IELTS speaking part 1 is actually telling about your habits and routines. It talk about facts or general truths, or it also talk about the permanent situations, your likes, your dislikes, and regular activities. And remember, what types of question you are asked in your IELTS speaking. आपको IELTS speaking में कौन से वाले सवाल आने हैं? यही वाले आने हैं. Number 1, your likes and dislikes, your habits, what do you usually do, what do you not usually do. ठीक है, तो अब आपने ये बात याद रखनी है that can really save you people. I hope so that many of you already know about present simple tense, but मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे मेक अ मिस्टेक. वो इसमें मिस्टेक लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 को आपने इंप्रूव करना है, तो उसके लिए आप आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 को इंप्रूव करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप क्या करेंगे बेटा? इंप्रूव करेंगे. ठीक है, तो आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है. नंबर 1, जब भी आपने कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर वाली बात करनी है, फॉर एग्जांपल यू कैन से आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे. ठीक है, अगर आपसे फॉर एग्जांपल पूछता है डू यू लाइक रीडिंग, तो आप उसका जवाब ये भी दे सकते हैं आई रीड एवरी डे. ठीक है, उसके बाद दे लिव इन लाहौर या वी वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स. तो आप आगे ये अपनी क्या बता रहे हैं? बेसिकली रूटीन बता रहे हैं कैसा आप करते हैं. ठीक है, और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, बस उससे जरा रिवाइज करें. दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही शी इट. और उसके अलावा सिंगुलर से क्या मुराद है बेटे? आप सबके अपने अपने नाम. ठीक है, अगर आप अपना नाम यूज करेंगे, किसी का नाम आप यूज करते हैं, तो जब भी नाम यूज करना है तो उसके साथ आपने क्या इजाफा करना है? एस या ई एस का. जैसे ही वर्क्स इन अ बैंक, अब आप वर्क नहीं कहना, ही वर्क्स इन अ बैंक. शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स. माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल. अब आप ये याद रखें कि 70% ऑफ योर क्वेश्चन इन आइल्स आर रिलेटेड टू यू. आपके बारे में ज्यादा पूछते हैं. ठीक है, डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक फ्रूट्स, डू यू लाइक गोइंग आउट, डू यू प्ले वीडियो गेम्स. ठीक है, डू यू यूज सन ग्लासेस. तो आपने याद रखना है हमारे तकरीबन 70-80% तो जवाबों में क्या आना है? आए आना है. तो जिनकी इंतहाई मासूम ग्रामर है उन्हें ये भी नहीं याद रह सकता, वो कम से कम क्या याद कर लें कि ये इतना याद रख लें कि आए के साथ क्या इस्तेमाल होगा. अगर वो नहीं ना उनसे ये याद रहता है एस लगाना नहीं लगाना, उनको ये पक्का होना चाहिए कि भाई आए के साथ हमने एस नहीं लगाना. ठीक है, अच्छा, माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल. उसके बाद बेटे नेगेटिव सेंटेंस जो है, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं डू या डज का. आप याद रखें, अगर आपने वर्ब के साथ एस लगाया था तो डज आएगा, अगर एस नहीं लगाया था तो क्या आएगा? डूअर. जैसे आई डोंट वॉच मच टेलीविजन. आई आया है ना, तो ज्यादातर तो हमने क्या यूज करना है? आई यूज करना है. तो आप समझ लें कि अगर आपने कोई चीज ना करनी है ना, जैसे आई डोंट यूज सन ग्लासेस, आई डोंट यूज सोशल मीडिया, जो भी आपने उसमें क्या ध्यान रखना है? डजंट नहीं कहना, क्या कहना है? आई डोंट. उसके बाद दे डोंट ईट फास्ट फूड फ्रीक्वेंटली. वो अक्सर फास्ट फूड नहीं खाते. शी डजंट ड्राइव टू वर्क. अब शी के बाद डजंट क्यों आया? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है? एस या यस यूज होता है ना, उन्हीं के साथ क्या यूज होगा? नेगेटिव में डज यूज होगा. ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर आई स्पीकिंग पार्ट 1. जस्ट रिमेंबर, दे वुड टॉक अबाउट योर हैबिट्स. वो आपसे आपकी आदत के बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, जैसे मसलन वो कह सकते हैं डू यू गो फॉर अ वॉक डेली.
डू यू रीड अ न्यूज़पेपर डेली, आपसे पूछ सकते हैं ना। तो इस किस्म के सवालों का जवाब देने के लिए आपने क्या क्या बात याद रखनी है कि आपने आपने ये बात याद रखनी है कि आप कहेंगे आई यूजुअली डैश बिकॉज। मसलन जो सवाल था, आपका सवाल था कि डू यू टेक एक्सरसाइज, आप कह सकते हैं आई यूजुअली टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, यहाँ सवाल क्या था, डू यू रीड बुक्स, क्या आप किताबें पढ़ते हैं। सो यू कैन से यस आई डू। अगर सवाल यूज डू से शुरू हो रहा है तो हमने भी क्या कहना है, अपने बारे में बात करना है, यस आई डू, जी हाँ। तो आई यूजुअली रीड बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड, मैं सोने से पहले यूज करता हूं क्या, बुक्स को यूज करता हूं। ठीक है, यानी मैं इनको पढ़ता हूं। आई रीड बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स, क्योंकि इससे मुझे रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलता है। नेक्स्ट, अब असल में क्या बच्चों याद रखना है कि आई यूज करना है और एक बहुत अहम लफ्ज लगाना है, क्या, यूजुअली। आप ये ना समझें कि इसका कोई नंबर नहीं है, ये स्पेसिफिक है, इसको हम लोग एडवर्ब्स कहते हैं। आप अगर एडवर्ब्स का भी यूज करते हैं ना, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का, इसके भी बेहतर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आई रेयरली यूज स्पेसिफिक थिंग्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने ये देखने की कोशिश करनी है। उसके बाद है प्रेजेंट सिंपल फॉर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर आपने लाइक्स और डिसलाइक्स के हवाले से बताना है तो उसको हम किस तरह से बेटा बता सकते हैं। ठीक है, ये जरा गौर करें। आई इंजॉय डैश बिकॉज, हमने पहले आदत बतानी थी तो एक लफ्ज क्या याद कर लिया, यूजुअली। आई यूजुअली रीड बुक्स। अब जितने भी बच्चे स्पीकिंग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने क्या याद रखना है, हमने ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, आई यूजुअली डैश बिकॉज, यानी रीजन बताएं और इस तरह से कहें। जो चीज आपको पसंद है उसमें उसने अगर कहा डू यू लाइक रीडिंग, तो आप लाइक की बजाय आप जवाब में क्या लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आई enjoy listening to music because it helps me unwind after a busy day। कोई बताएगा unwind का क्या मतलब है, रिलैक्स। ठीक है, तो अब आपने नए से नया लफ्ज सीखना है। पहले हमने रिलैक्स तो पढ़ा ही हुआ है, अब आपको आइट्स इज द नेम ऑफ वोकैबुलरी। आपको जितनी पहले वोकैबुलरी आती थी उससे आप क्या आनी चाहिए बेटा, बेहतर आनी चाहिए। उसके बाद आई लाइक ट्रेवलिंग बिकॉज इट अलाउज मी टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड कल्चर। ठीक हो गया। उसके बाद है, अगर बेटे कोई चीज आपको नापसंद है तो नापसंद चीज को हम कैसे बता सकते हैं, डिसलाइक बताना है, आई डोंट पर्टिकुलरली इंजॉय डैश बिकॉज, आई डोंट पर्टिकुलरली इंजॉय रीडिंग बिकॉज। ठीक है, या आई डोंट पर्टिकुलरली इंजॉय क्राउडेड प्लेसेस बिकॉज दे कैन बी स्ट्रेसफुल। ये क्या हो सकती हैं, ये स्ट्रेसफुल। इफ यू टॉक अबाउट डिसलाइक, डिसलाइक्स को हमने कैसे बताना, आई डोंट पर्टिकुलरली इंजॉय डैश बिकॉज, जो चीज नापसंद है वो आप बता सकते हैं। आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन क्या होता है भाई, जो सुबह सवेरे उठ जाता है। ठीक है, अच्छा जो रात को जागता रहता है उसको फिर क्या कहेंगे, हाँ, ए नाइट आउल। ठीक है, रात का उल्लू, यानी वो इंसान नहीं जागते, उल्लू जो है वो, अ नाइट जो रात देर तक जागते हैं उसे कहते हैं नाइट आउल। सो आप कह सकते हैं आई एम अ नाइट आउल, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, इस तरह से आप उसको ये बता सकते हैं। उसके बाद अगेन आई वुड से कि इट्स ऑल अबाउट योर वोकैबुलरी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद है बेटा प्रेजेंट सिंपल, आप किसी फैक्ट के बारे में बता सकते हैं जो चीज हकीकत है। मसलन हकीकत बतानी है तो आप कह सकते हैं जनरली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब आपने अपनी जाती बात नहीं की, ये क्या बात की है, जनरल ट्रुथ की बात की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोस्ट लार्ज सिटीज। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग हम इसके स्टार्ट में भी क्या लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटे बाकी सारी बातें अगर आप भूलना चाहते हैं जवाब देते हुए भूल जाएं, लेकिन ये एक बात अब आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कोई भी काम करते हैं वो काम कितनी दफा करते हैं, क्योंकि ये आइट्स का मशहूर सवालों में से एक सवाल क्या है, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन के बाद वो आगे सवाल लगा देते हैं, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स, हाउ ऑफन डू यू ट्रेवल, हाउ ऑफन डू यू यूज मोबाइल फोन। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू डू ब्ला 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 थिंग्स। ठीक है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अब अगर वो आप वो चीज हमेशा करते हैं तो क्या क्या होगा, उसका क्या वर्ड यूज करना है, आई
ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। तो आप अगर काम 100% करते हैं तो क्या यूज करना है? ऑलवेज। उसके बाद अगर आदतन है ज्यादातर यही काम करते हैं, आई यूजुअली स्टडी इंग्लिश इन द इवनिंग। अगर आप की फ्रीक्वेंसी क्या है, अक्सर आप वो काम करते हैं, यानी आधे से ज्यादा मरतबा, तो हम क्या यूज करते हैं? आई ऑफन विजिट माई रिलेटिव्स ऑन वीकेंड्स। तो मैं हर वीकेंड पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ। उसके बाद है अगर 50-50 सा हिसाब हो तो हम क्या लफ्ज यूज कर सकते हैं? समटाइम्स। I sometimes watch documentaries. मैं दोबारा से आपको कह रहा हूं, these adverbs are not just words. It can bring a better band score to you. जो लफ्ज जो इनको यूज करेगा ना adverbs को, because all native speaker they love to use adverbs. मसलन हम किससे पूछते हैं ना, how are you, तो वो आगे से क्या कहता है? I am fine. ठीक है, या आई एम वेल, आई एम फीलिंग वेल। अब अगर किसी नेटिव से पूछेंगे वो यूजुअली क्या कहता है कि आई एम प्रीटी वेल, प्रीटी वेल। अब प्रीटी का उसने एडवर्ब उसमें वो यूज कर लिया, ठीक है, तो आपने भी इसको ये यूज करना। अगर कोई काम आप कभी किते कर रहे हैं, ठीक है, यानी कभी कभार, रेयरली, उसके लिए क्या लफ्ज यूज किया जाता है? रेयरली। आई रेयरली ईट फास्ट फूड। अगर आप फूड कॉन्शियस पीपल हैं, अगर आप अपने खाने का लिहाज करते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि मैं कभी किते जो है वो पिज्जा पुजा को, बर्गर अगर दूसरों के पैसों का हो तो मैं खा लेता हूं, अदरवाइज मैं खुद कभी नहीं खाता। नेक्स्ट है नेवर। जो काम आप कभी भी नहीं करते उसके लिए क्या लफ्ज यूज करना है? नेवर। तो बाकी सारे फिक्रों में आप ये वर्ड्स यूज करेंगे बेटे, यू विल हैव अ बेटर बैंड स्कोर। आगे देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन आल्सो इंप्रूव। अब देखें, हमने कुछ भी अपनी आदत बतानी, या तो वो अच्छी होगी या फिर क्या होगी? बुरी होगी। अगर अच्छी है तो हम क्या कह सकते हैं? कोई चीज आपको अच्छी लगती है, आप कह सकते हैं दिस एक्टिविटी इज इंजॉयबल। सो आप कह सकते हैं रीडिंग इज इंजॉयबल। बेनिफिशियल, रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग भी क्या होता है? फायदामंद। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग भी बहुत जबरदस्त, जो चीज आपको अच्छी लगती है। उसके बाद है बेटे, आप किसी चीज को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप आई यूज दैट थिंग, आई एंजॉय और आई अप्रिशिएट। अप्रिशिएट क्या होता है? तारीफ करना, ठीक है। उसके बाद क्या है? फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ यानी आप शौकीन होना। उसके बाद है इंटरेस्टेड, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है? आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ रीडिंग बिकॉज इन इट ब्रॉडन्स माई नॉलेज, ठीक है। अब अक्सर क्या सवालात पूछे जाते हैं, उसमें से चंद सवाल आपके सामने, जैसे होम टाउन के बारे में, वो कह देते हैं टेल मी अबाउट योर होम टाउन। I come from Faisalabad. It's a large and vibrant city that offers a variety of educational and employment opportunities. Studies. What do you study? I'm currently pursuing an MPhil degree. I find it both challenging and rewarding because it allows me to deepen my knowledge in my field. ये challenging भी है और ये मुझे अपनी field में ज़्यादा बेहतर knowledge के लिए help भी करती है। तो इस तरह से बेटे ये different question है, उनको आपने देखना है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल आप आइट स्पीकिंग पार्ट 3 में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो है आपने, क्योंकि मेजर फर्क क्या है बेटा पार्ट 1 और पार्ट 3 में, याद है आप लोगों को कि पार्ट 1 इज अबाउट यू एंड योरसेल्फ, आपके बारे में पूछते हैं, और पार्ट 3 में जनरल पब्लिक के बारे में पूछते हैं। जब जनरल पब्लिक के बारे में पूछना है तो आपको वो लफ्ज आने चाहिए, क्या? जनरली स्पीकिंग। जब उन्होंने पूछना है, क्या पूछना है? Why do people use social media? पार्ट 1 का ये सवाल होता तो उन्होंने क्या पूछना था कि डू यू यूज सोशल मीडिया, अगर ये पार्ट 1 में होता। लेकिन ये किसमें है? पार्ट 3 में क्या पूछते हैं? Why do people use social media? So you would say generally speaking, आमतौर पर people use social media because it helps them stay connected with friends and family. उसके बाद है आप चंद एक्सप्रेशन अगर याद कर लें तो उसमें आपके 8+ बैंड भी इंशाल्लाह आ सकते हैं। वो क्या है? आपने जब कोई अपने आदत बतानी है तो उसके लिए आप कह सकते हैं एज अ रूल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अब आपने यहाँ पे ना यूजुअली यूज किया ना जनरली यूज किया, आपने कहा कि भाई ये तो मेरी जिंदगी का क्या है? असूल है, ठीक है। इसके बाद क्या? जनरली स्पीकिंग, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या लफ्ज यूज करें? जनरली स्पीकिंग। उसके बाद मोर ऑफन देन नॉट, अक्सर आप जो काम करते हैं उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। उसके बाद इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जहां तक मेरा तजर्बा है या मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है।
अब आपने ये नहीं भूलना कि आमतौर पर लोग मिस्टेक्स क्या ज्यादा करते हैं, आपने उनसे बचने की कोशिश करनी है। इफ यू आस्क मी व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक इन आइल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आइल्स स्पीकिंग और राइटिंग में होती है वो कौन सी है? वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सादा लफ्जों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है बेटे? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसा कि आपके सामने है, ही वर्क इन अ कंपनी, हमने ही लगाया और वर्क के साथ क्या नहीं लगाया? एस नहीं लगाया। ही सब्जेक्ट है, वर्क के साथ हमने क्या लगाना था? एस लगाना था। तो आना चाहिए था ही वर्क्स इन अ कंपनी। तो इसको हम ग्रामर की जुबान में कौन सा असूल कहेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बट मैं आपके साथ ये इसका अलग से डिटेल्ड लेक्चर भी शेयर कर दूंगा जिसमें सारा फोकस ही किस पर है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो आपको नाउन या प्रोनाउन का पता होना चाहिए, तो बेहतर अंदाज में आप उस तरह से कर सकते हैं। इस तरह वो कहते हैं शी स्टडी इंग्लिश, स्टडी नहीं कहना, शी स्टडीज इंग्लिश। इस तरह यूजिंग डू करेक्टली, आपने शी डजंट स्टडीज इंग्लिश। याद रखें, डू हो या डज हो, आपने कभी भी इसके बाद एस या एस का इजाफा अपनी तरफ से नहीं करना, ठीक है? तो शी जब डजंट आ गया तो फिर आपको स्टडीज कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह डज ही वर्क्स देयर, यहां पे भी वही गलती है कि डज के साथ पहले से एस लगा हुआ है, आपने आगे वर्क के साथ एस नहीं लगाना। अब सारी बातों की एक बात, अगर आप यही टेम्पलेट एंड वाली बात आप याद कर लें तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी बेटे। नीचे इसको स्क्रॉल करो, वो क्या है? यूनिवर्सल प्रेजेंट सिंपल टेम्पलेट, ठीक है? तो आपने कोई सवाल आ जाए जनरल, कोई सवाल आ जाए आइल्स स्पीकिंग में जनरली, तो आप अगर एक दफा इसको मेरा बेटा याद कर लें तो इसी में आप क्या कर सकते हैं? सारा फिट कर सकते हैं। मसलन वो कहता है, अगर आपसे उसने पूछ लिया डू यू लाइक रीडिंग, ठीक है, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? ऊपर वाले टेम्पलेट में कहते हैं जनरली आई, उसके बाद आप बताएं रीडिंग के बारे में, जनरली आई एंजॉय रीडिंग, ठीक है? तो जनरली का लफ्ज, फिर उसके बाद हमने क्या रीजन बतानी है? बिकॉज इट हेल्प्स मी गेन नॉलेज, तो रीडिंग किस लिए पसंद करता हूं? कि मुझे इससे इल्म मिलता है। उसके बाद आई यूजुअली इम्प्रूव माई वोकैबुलरी, तो अब हमने पहले जनरली यूज किया, अब क्या किया? यूजुअली। हमने मजीद एक फायदा बता दिया। उसके बाद एंड आई पर्टिकुलरली इंजॉय, अब तीनों दफा अपने फायदे ही बता रहे हैं लेकिन अंदाज मुख्तलिफ हो रहा है, ठीक है? तो खास तौर पर मैं जो एंजॉय करता हूं वो क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। अब बिकॉज का लफ्ज आपने ऊपर इस्तेमाल कर लिया था ना, अब यहां पे आपने बिकॉज नहीं कहना, यहां पे क्या कहना है? सिंस। आपने कहना सिंस दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल इनसाइट्स, ये हमें क्या प्रैक्टिकल इनसाइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो इसके साथ साथ बेटे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बताए गए हैं, आपने इस हिसाब से इन वर्ड्स को यूज करना है। दैट वुड रियली हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन इन आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1। जितने लोग आज ज्यादातर लोग आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 पर हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए इनका सहारा लेकर आप अपनी इसको इतनी आदत बना लें, मुझे सुनाते हुए, खुद प्रैक्टिस करते हुए, दैट दीज वर्ड शुड बी द पार्ट ऑफ योर टॉक व्हेन एवर यू स्पीक। आप जब भी बोलें तो ये अल्फाज आपके पास होने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हम बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह इसको सीख सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।